नमस्कार, ओम शांति। आपके साथ मैं शिवांगी। पेश है पीस न्यूज की खबरें नॉन स्टॉप। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में नवनिर्मित खुशनुमा भवन का संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी ने किया उद्घाटन। हजारों की संख्या में मौजूद संस्थान के सदस्यों ने किया दादी जी का भव्य स्वागत। इस खुशी के मौके पर आयोजित भव्य समारोह में राजयोगिनी दादी जानकी जी ने संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णा राज, पटौदी के महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव महाराज, संस्था के साथ लंबे समय से संपर्क में रही पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की पत्नी सलमा अंसारी समेत अन्य प्रतिष्ठित लोगों की उपस्थिति में अनावरण कर भवन का उद्घाटन कर काटा केक। इसके पश्चात दादी जी ने अपने आशीर्वचन में धीरज, न्यारे और परमात्मा के प्यारे बनने के गुणों को धारण करने की कही बात। यहाँ है बाबा, यहाँ है मेरा भाग्य, बीच में ये सब किसकी रचना, जिसकी रचना से सुंदर रचता कैसा होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णा राज ने पवित्र वातावरण और दादी जी के सानिध्य में हुए सुंदर अनुभवों को सभी के साथ किया साझा। तो कार्यक्रम में मौजूद महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव महाराज ने भी माउंट आबू में हुए सुंदर अनुभवों का किया जिक्र। कहा, शांति का साम्राज्य अगर कहीं दिखाई देता है तो वह शिव बाबा की छत्र छाया में ही दिखाई देता है। जो परमात्मा है, परम शक्ति है, परम लक्ष्य है, इसको सहजता से कैसे मिले जीवन में रहते हुए, जीवन जीते हुए। ये हमारे असंख्य जो है हमारी ब्रह्मा कुमारी की बहनें हैं, बाबा के बच्चे हैं, हम सब ये जन जन में, पूरे देश में, पूरे विश्व में फैलाने का काम करते हैं। शांति का साम्राज्य अगर कहीं दिखाई देता है तो शिव बाबा की इस छत्र छाया में दिखाई देता है, जहां से शांति का पैगाम मिले और जहां आकर के लोगों को सुकून महसूस हो, ऐसा वो स्थान किसी स्वर्ग या जन्नत से कम नहीं हो सकता। ब्रह्मा कुमारी के साथ मेरा बहुत पुराना वो है ताल्लुक है, और जब भी मैं दादी से मिली तो लगता है कि जैसे समंदर में एक मोहब्बत का समंदर दिल में उतर आया। इस समारोह में शुभकामनाएं देने के लिए संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन, ओआरसी के निदेशक बीके आशा, सह निदेशक बीके शुक्ला और बीके गीता समेत अनेक वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कहा कि नवनिर्मित खुशनसीब भवन भविष्य में दिल्ली को खुशियां देने का कार्य करेगा। इस अवसर पर नृत्य, संगीत, कविता व अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए प्रस्तुत। अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा, अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा। किस्मत ने है तुझसे मिलाया, देखे अब एक तेरा ही साया। सदियों से तुझको ही ढूंढते थे बाबा। अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा। एक तो है पवित्रता की शक्ति, सत्यता की शक्ति और स्नेह की शक्ति। तो तीनों शक्तियां दादी जी के पास हैं, तो चुंबक की तरह आत्माएं अपने आप खिंची आती हैं। इस आयु में इतनी एक्टिव, इतनी अलर्ट, इतनी एक्यूरेट हो, और उसके बावजूद भी उनका मस्तिष्क
सदा डेल्टा वेव्स देता रहे, ये जीती जागती समाधि की निशानी। पिछले 1 वर्ष से देश भर में युवा प्रभाग द्वारा चलाए जा रहे मेरा भारत स्वर्णिम भारत आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी बस अभियान पहुंचा ओडिशा के भुवनेश्वर। सूबे के राज्यपाल ने किया स्वागत। राजभवन में अभियान यात्रियों का स्वागत करते हुए राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने कहा कि ऐसे आदर्श और मूल्यवान युवाओं से ही नए भारत का होगा निर्माण। आत्मविश्वास जो है ये तब तक नहीं होता है जब तक मनुष्य ये महसूस न करे कि वो असीम शक्ति, असीम सत्ता, असीम आनंद से आलोकित प्रकाश पुंज का अमृतस्य पुत्र है। ये एहसास कराना युवक को, अगर ये एहसास हो जाए, विवेकानंद तो कहते थे मेरे साथ 100 लोग ऐसे हैं तुम पर रख सकता हूँ। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वर्तमान समय देश की सबसे बड़ी दिक्कत है स्वयं के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान न होना। देश का जो प्रॉब्लम है वो आइडेंटिटी क्राइसिस का है, वननेस ऑफ ट्रुथ का है। हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स इतने आई और माइंड से हम इतने ग्रस्त हैं कि उससे निकल ही नहीं पाते। स्पिरिचुअल क्वेश्चन को जगाना, अपने में आत्मविश्वास पैदा करना, उस यात्रा के लिए आप निकले हैं। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। इस दौरान भुवनेश्वर सब जोन प्रभारी बीके लीना तथा अहमदाबाद से अभियान मैनेजर बीके श्याम ने राज्यपाल गणेशी लाल का इस आयोजन के लिए माना आभार। इसके साथ ही उन्हें शॉल उड़ाकर किया सम्मानित। वहीं राज्यपाल ने भी अभियान के सदस्यों को भेंट की मोमेंटो। हमारे आदरणीय महामहिम जी ने इस विशेष स्थान पर राजभवन में अपनी बहुमूल्य उपस्थिति में इस आयोजन के द्वारा हमारा जो उत्साहवर्धन किया है, उसके लिए मैं अपनी पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत आभार मानता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम से पूर्व अभियान के भुवनेश्वर पहुंचने पर बिकलीना समेत अन्य स्थानीय वरिष्ठ बीके बहनों के द्वारा अभियान का हुआ भव्य स्वागत। शहर में निकाली गई रैली। यूनिट 8 सेवा केंद्र के प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी, बीके कल्पना, बीके तपस्विनी और बीके मंजू व अभियान के यात्रियों में माउंट आबू से बीके अविनाश, गुजरात से अभियान के इंचार्ज बीके अर्पिता समेत अन्य अभियान यात्री भी रैली में रहे मौजूद। राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने अपने मंत्रित्व काल में हरियाणा के सिरसा में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र का कई बार अवलोकन भी किया था, जहां शांति सरोवर के प्रभारी बीके बिंदु ने उनसे आध्यात्मिक ज्ञान के कई पहलुओं पर की थी चर्चा, जिसका उन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान किया जिक्र। हमारे वहाँ बिंदु बहन वो कमाल की है, उसने सबको गार्डनाइज किया, राजा पूरे प्रदेश को किया। और मैं जब यहाँ आया तो उसी का संदेश लेकर हमारे पास आया। बेंगलुरु के इसरो लेआउट सेवा केंद्र के द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत अल्पाइन पब्लिक स्कूल, RMS इंटरनेशनल स्कूल, नालंदा विद्यापीठ समेत अनेक स्कूलों में कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। राजयोग शिक्षिका बीके मेघा व अन्य सदस्यों ने स्वच्छता का महत्व बताते हुए सभी बच्चों से कराई प्रतिज्ञा, मूल्यों को धारण करने पर भी दिया जोर। उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी के मंझनपुर कारागार में 15 दिवसीय राजयोग मेडिटेशन कोर्स का आयोजन। दारागंज सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमल, राजयोग शिक्षिका बीके रेणु, बीके ज्योति ने कैदियों से श्रेष्ठ कर्म करने का किया आह्वान। जेल अधीक्षक BS मुकुंद, डिप्टी जेलर संजय राय से भी की मुलाकात। इंदौर के केंद्रीय जेल में व्यसन मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन। कोल्हापुर से आए बीके गीतांजलि ने कहा कि आज मनुष्य अपने बुरे संस्कारों के वशीभूत हो गया है। वहीं राजयोग शिक्षिका बीके अर्चना ने कमेंट्री के द्वारा कराया राजयोग का अभ्यास। बीके नारायण ने स्वच्छता के लिए कराया संकल्प। जेल अधीक्षक संतोष सोलंकी ने कहा कि संस्थान का कार्य प्रशंसनीय है।
महाराष्ट्र के चोपड़ा में भी चलाया गया स्वच्छता अभियान। तहसीलदार प्रदीप गिरासे, पूर्व विधायक कैलाश पाटिल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंगला और राजयोग शिक्षिका बीके सारिका समेत कई सदस्यों ने लिया हिस्सा। अतिथियों ने संस्थान के सदस्यों के इस प्रयास को सराहा। उत्तर प्रदेश में चंदौसी सेवा केंद्र द्वारा आवास विकास में स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत अभियान के तहत आयोजन। बीके अनीता ने कहा, स्वच्छ और स्वस्थ भारत की शुरुआत सबसे पहले हमें अपने आप से करनी है। सेवा केंद्र प्रभारी बीके निरेश समेत अनेक सदस्यों ने की सहभागिता। राजस्थान में आबू रोड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में व्यसन मुक्ति अभियान के तहत नशा मुक्त, स्वस्थ एवं मूल्यनिष्ठ जीवन विषय पर कार्यशाला। संस्थान के सोशल एक्टिविटी ग्रुप के सदस्य बीके बाबूलाल ने छात्र छात्राओं को बताए कई आसन। वहीं बीके किशोर ने नशीले पदार्थों से होने वाले नुकसानों की विस्तार से दी जानकारी। इस अवसर पर बीके रमन तथा स्कूल के शिक्षकगण भी विशेष रूप से कार्यक्रम में रहे मौजूद। इस मौके पर बड़ी संख्या में उपस्थित बच्चों ने अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने की सीखी कला। इसी तरह चंडेला के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में भी स्वस्थ एवं मूल्यनिष्ठ जीवन विषय पर कार्यक्रम हुआ संपन्न। बीके बाबूलाल ने शारीरिक व्यायाम के साथ राजयोग के बताए लाभ। नियमित रूप से राजयोग के अभ्यास द्वारा जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का किया आह्वान। इस अवसर पर बच्चों समेत कई शिक्षकों ने लिया कार्यक्रम का लाभ। महाराष्ट्र के अमरावती में स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत संकल्प कॉलोनी जेल रोड कैंप से जिला परिषद तक चलाया गया अभियान। महानगर पालिका कैंप प्रभाग की नगर सेविका वंदना कंगाले, बीके बिंदु की उपस्थिति में की गई सफाई। संस्थान के सदस्यों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। नेपाल के रामेछाप में सुरक्षा फोर्स के जवानों के लिए तनाव मुक्ति हेतु सकारात्मक विचार विषय पर सेमिनार। माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान ने जीवन में अनुशासन के महत्व पर डाला प्रकाश। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कमांडर प्रमोद थापा, सहायक कमांडर टेक बहादुर, मंथली सेवा केंद्र के प्रभारी बीके सीता, रामेछाप सेवा केंद्र के प्रभारी बीके विष्णु समेत बड़ी संख्या में जवान रहे उपस्थित। आगे चरीकोट के जिला जेल में तनाव मुक्ति से अपराध मुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा आयोजित। इस अवसर पर जेलर मित्र बंधु तिवारी, सुरक्षा अधिकारी चुंबक सुनवार, बीके जीवन तथा अन्य कई बीके सदस्य हुए शामिल। बीके भगवान ने कैदियों को संबोधित करते हुए कहा कि मन के विचारों का कर्मों पर पड़ता है गहरा प्रभाव। वहीं भीमेश्वर रेडियो एफएम स्टेशन के द्वारा बीके भगवान ने नैतिक मूल्य और सकारात्मक विचारों पर वार्ता प्रसारित कर दिया ईश्वरीय संदेश। इसके आगे उन्होंने आने वाली नई सतयुगी दुनिया के बारे में दी जानकारी। दिल्ली में बैंक एन्क्लेव के डीडे ग्राउंड में भी बड़े धूमधाम के साथ गणपति महोत्सव का हुआ आयोजन। लक्ष्मीनगर सेवा केंद्र द्वारा महोत्सव में लगाई गई आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी सैकड़ों अवलोकनकर्ताओं को परमात्मा का दिया परिचय। गणेश चतुर्थी पर पर्व के आध्यात्मिक अर्थ को भी किया स्पष्ट। इंदौर में जबलपुर से छिंदवाड़ा तक चलाए जा रहे मध्य प्रदेश किसान सशक्तिकरण अभियान के पांढुर्ना पहुंचने पर कई गांव में हुआ कार्यक्रम। लोगों को यौगिक जैविक खेती विषय पर किया गया संबोधित। अनेक ग्रामों के सरपंचों को भी किया गया सम्मानित। अभियान में बीके स्नेहलता, बीके प्रमिला समेत अन्य कई सदस्य भी शामिल। छिंदवाड़ा सेवा केंद्र द्वारा कई गांवों के लिए किसान सशक्तिकरण अभियान हुआ रवाना। बोरिया, सरसवाड़ा, अतरवाड़ा आदि गांवों में जिला जेल में कैदियों के लिए कार्यक्रम हुआ आयोजित। वहीं सेवा केंद्र में यौगिक जैविक खेती विषय पर सम्मेलन एवं समापन समारोह हुआ संपन्न। मौके पर डॉक्टर विजय के पराडकर, डॉक्टर सुरेंद्र पन्ना से बीके शोभा, बीके भावना, बीके स्नेहलता समेत अन्य बीके सदस्य रहे उपस्थित। पन्ना में कैबिनेट मंत्री कुसुम सिंह महदेले, डिस्ट्रिक्ट जज राजेश कोष्टा,
कृषि उप संचालक AP सुमन, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी BK सीता की उपस्थिति में कार्यक्रम हुआ संपन्न। आगे राजगढ़ में चलाए जा रहे मध्य प्रदेश किसान सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत भादाहेड़ी, ब्यावरा कला, चौसला, हालाहेड़ी, जलालिया, जैतपुरा तथा कुलीखेड़ा गांव में कार्यक्रम आयोजित कर स्थानीय लोगों को जैविक किसान यौगिक खेती का प्रयोग करने की दी सलाह। सशक्त किसान देश की शान विषय पर ड्रामा तथा नाटक प्रस्तुत कर विकारों से स्वयं की संभाल करने का दिया संदेश। इस अभियान में राजगढ़ सेवा केंद्र के प्रभारी BK मधु, BK अखिलेश, BK सरस, BK रेखा, भादाहेड़ी गांव के पटेल भगवान सिंह परमार, ब्यावरा कला में पूर्व जनपद अध्यक्ष चुन्नी लाल डांगी, चौसाल गांव के सरपंच देवी सिंह डांगी, हालाहेड़ी गांव के पटेल शिव नारायण डांगी, जैतपुरा में कृषि विशेषज्ञ मुरलीधर अय्यर तथा कुलीखेड़ा गांव के पटेल हजारी लाल डांगी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रामचरण डांगी मुख्य रूप से रहे शामिल। इसी तरह ब्यावरा में जिला पंचायत अध्यक्ष गायत्री गुर्जर, जनपद अध्यक्ष परमानंद वर्मा, नगर परिषद अध्यक्ष मंगला शैलेश गुप्ता, BK सरस, BK अखिलेश, BK रेखा तथा BK मधु कार्यक्रम में विशेष रूप से हुए उपस्थित। गांव में रैली निकालकर लोगों को दिया ईश्वरीय संदेश, जैविक पद्धति को अपनाने का किया आह्वान। बैतूल से शाजापुर तक निकाला गया अभियान पहुंचा अवंतीपुर बदौदिया। शाजापुर सेवा केंद्र प्रभारी BK प्रतिभा, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अध्यक्ष शिव नारायण पाटीदार तथा कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर GR अम्बावतिया समेत अन्य कई प्रमुख अतिथियों ने जैविक खेती के फायदों पर डाला प्रकाश। मौके पर बड़ी संख्या में किसान रहे मौजूद। शुद्ध व शुभ भावना से खेती करने का सभी से किया आह्वान। मध्य प्रदेश ग्वालियर में GR मेडिकल कॉलेज के PSM डिपार्टमेंट में शांति एवं खुशी का अनुभव करने के लिए राजयोग मेडिटेशन की भूमिका विषय पर कार्यक्रम हुआ आयोजित। BK प्रहलाद ने सभी को संबोधित करते हुए स्वयं का दिया सत्य परिचय। राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करने की सिखाई विधि। डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर अशोक मिश्रा समेत सभी प्रोफेसर रहे मौजूद। ग्वालियर के प्रतीक इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा ड्रीम बिग एंड अचीव बिग विषय पर स्व-उन्नति के लिए प्रेरणादायी कार्यक्रम का हुआ आयोजन। BK प्रहलाद ने उपस्थित विद्यार्थियों को परमात्मा का दिया सत्य परिचय। राजयोग द्वारा सोच को सकारात्मक बनाने का किया आह्वान। इस अवसर पर इंस्टीट्यूट के निदेशक मनोज चौरसिया ने ब्रह्मा कुमारीज का माना आभार। इसी तरह महाराजपुरा के इंडस्ट्रियल एरिया में गायत्री ऑटो इंडस्ट्रीज में विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ संपन्न। BK प्रहलाद ने अपने उद्बोधन में सभी को उज्जवल भविष्य बनाने की दी शुभकामनाएं। इस मौके पर इंडस्ट्री के निदेशक गौरव सिंह, एडवाइजर डॉक्टर PS चौहान, प्रशिक्षण संयोजक अमित ओझा, प्रशिक्षक वासुदेव सेंगर, कार्यक्रम संयोजिका गरिमा सिंह ने व्यक्त की अपनी शुभकामनाएं। बच्चों को प्रमाण पत्र किए गए वितरित। ग्वालियर जिले में 5 दिनों तक चलाया गया किसान सशक्तिकरण अभियान। प्रदेश की चारों दिशाओं में निकाला गया किसान सेवा रथ। लश्कर के आसपास के गांव नागौर, सिकरौदा, अड़ूपुरा, बडोरी, तुरारी समेत अन्य गांव में किसानों को किया गया जागरूक। परंपरागत शाश्वत यौगिक खेती कर पौष्टिक अन्न के उत्पादन करने का आह्वान। लश्कर के माधोगंज में निःशुल्क मेडिकल परामर्श एवं दवाइयां वितरण कैंप का हुआ आयोजन। संस्था के मेडिकल प्रभाग तथा स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस शिविर में सैकड़ों लोगों ने शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की सीखी कला। परमात्मा की याद से संपूर्ण स्वस्थ रहने का कराया संकल्प। जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर राकेश कंचन तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निर्मला कंचन ने निःशुल्क परीक्षण कर दिया परामर्श। सेवा केंद्र प्रभारी BK आदर्श भी रही उपस्थित। गुजरात के मलिया हतीना में अलौकिक गणेश उत्सव का आयोजन। PSI संजय बलात, पत्रकार पंकज कारिया, BK गीता समेत अनेक अतिथियों ने किया शुभारंभ। पर्व के आध्यात्मिक रहस्यों पर डाला प्रकाश। जम्मू के NHPC में आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग विषय पर कार्यक्रम। BC रोड सेवा केंद्र के वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक BK रविंदर ने खुशहाल जीवन के लिए सकारात्मक विचारों पर दिया जोर। राजयोग शिक्षिका BK सोना ने कमेंट्री द्वारा कराया राजयोग का अभ्यास। NHPC के मैनेजर अशोक धनवाल, BK रामा रानी और BK सुरेंद्र समेत कई कर्मचारी मौजूद। पंजाब के कोटकपूरा सेवा केंद्र द्वारा भी मनाया गया गणेश उत्सव। बैंक मैनेजर सुरेंद्र कटारिया, नीलम कटारिया, फरीदकोट सेवा केंद्र प्रभारी BK प्रेमलता, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी BK संगीता और BK प्रीति समेत कई सदस्य रहे उपस्थित। वरिष्ठ सदस्यों ने गणपति जी के आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए राजयोग के माध्यम से विघ्न विनाशक बनने का किया आह्वान।
मध्य प्रदेश के सिंगरौली सेवा केंद्र द्वारा कई स्थानों पर चलाया गया स्वच्छता अभियान। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों की गई सफाई। स्कूल व कॉलेजेस में भी छात्रों को स्वच्छता के प्रति किया गया प्रेरित। बीके शोभा समेत अनेक सदस्यों ने मन के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए व्यर्थ से दूर रहने की दी सलाह। वहीं स्वच्छता पदयात्रा का भी आयोजन। कई सामाजिक संगठन के प्रमुख एवं नगर निगम के स्वच्छता अधिकारी समेत कई सदस्य उपस्थित। 4 किलोमीटर तक की पदयात्रा के दौरान गीत, नारों एवं सुविचारों के माध्यम से लोगों को आंतरिक व बाह्य स्वच्छता के प्रति किया जागरूक। आज की खबरों में बस इतना ही। 20 मिनट में 50 खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक लिए पीस न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।